अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर 8 इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 8 इसका आने वाले तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट कैटेगरी में, उसमें मेटल्स का हमारा टॉपिक है और यही आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। डिफाइन मेटल्स, जी मेटल्स को डिफाइन करें। ठीक है, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। डिफाइन मेटल्स, मेटल्स को डिफाइन करें। तो हम लोग बेटा बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। ठीक है जी, मेटल्स जो हैं ये क्या चीज होती है और मेटल्स जो हैं इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ये चीजें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेटल्स मेटल्स इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स आर एलिमेंट्स which have tendency to lose their electron. हेलो, हुई हुई है स्टार्ट, दोबारा चेक कर लो। ओके बेटे, देखो मेटल्स जो हैं, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स बेटा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं दे हैव एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी होती है। ठीक है बेटा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो बेटा सोडियम है। अब सोडियम जो है इट हैज एबिलिटी टू लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। अपने वैलेंस शेल में से ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करने के बाद ये पॉजिटिव आयन, जिसको आप कैट आयन कहेंगे, ये प्रोड्यूस कर देता है। अब देखो बेटा, इसका ये कैटायन प्रोड्यूस करना ये कहलाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे। ठीक है, जो जितने भी मेटल्स होते हैं ना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स, मैं फिर बता रहा हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि दे हैव एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल्स एंड फॉर्म कैटाइंस। ठीक है, ये कैटाइंस बनाते हैं। कैटाइंस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज आयन। इसी तरह अगर हम बात करें तो बेटा मैं मैग्नीशियम की एग्जांपल दे देता हूं आपको। आप देखें जो मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम जो है इट हैज एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और बेटा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है, जिससे मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो बेटा +2 होता है। नाउ +2 इज चार्ज ऑन मैग्नीशियम बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो इसके ऊपर ये 2 चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस एबिलिटी को अगर आप देखें तो बेटा मैग्नीशियम जो है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब the elements that have ability to lose their electron from their valence shells and form cations. This property is called electropositive and metals are electropositive. ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में यहाँ पे उसने मेंशन की हुई है। वो ये कहता है कि metals are the elements except hydrogen which are electropositive and form cations by losing electrons. ठीक है बेटे,
तो ये उसने डेफिनेशन दी है मेटल्स की। आप यहां पर मेटल्स की डेफिनेशन इसको आप मार्क करेंगे और यहां पे आप हेडिंग दे देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की क्लासिफिकेशन। हमारे पास मेटल्स जो हैं वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं बेटा। एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, दूसरा मॉडरेट रिएक्टिव जो नॉर्मल रिएक्टिव होते हैं, और तीसरा लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, जो कि लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये रिएक्ट करते ही नहीं है। नोबल का मतलब है कि ये एक तरह से नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है बेटे। अब ये जो आप इसमें येलो कलर के जितने भी देख रहे हैं, लाइक लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जितना भी आप येलो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, और ये लाइट मेटल्स हैं। अब देखो बेटा, ये जितने भी मेटल्स हैं इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगराइज में यानी इसको डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है कि इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, कि फौरी तौर पर रिएक्ट करने को तैयार हो जाते हैं बिना किसी कंडीशन पूरा किए। मतलब आप सोडियम है, सोडियम को जैसे ही आप एयर के कांटेक्ट में लाएंगे वो रिएक्शन शुरू कर देगा, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, तो ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वेरी रिएक्टिव का मतलब है कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के। एग्जांपल्स हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। और इसी तरह अगर आप देखें तो मॉडरेट रिएक्टिव ये वो हैं जिन्हें कंडीशंस पूरी करने पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मसलन कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा या कोई अदर एलिमेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे, या फिर ये बेटा किसी भी यानी कि प्रेशर को पूरा करने पर रिएक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से इनका रिएक्शन होता है। तो जिंक, आयरन, टिन, लेड, ठीक है, ये बहुत ही यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव में आते हैं। लीस्ट रिएक्टिव वो है जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि कॉपर है, कॉपर एनवायरनमेंट के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता, मर्करी रिएक्शन नहीं करता, सिल्वर रिएक्शन नहीं करता, गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम का क्वेश्चन आता है जी डिफाइन मेटल्स, कि मेटल्स को डिफाइन करें, तो आप मेटल्स की डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के साथ आप या तो इक्वेशंस लिख लें दो, जैसे कि यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम और सोडियम की लिखी है, और इसको आप लिख लें। अगर आपने ये नहीं लिखनी तो फिर आपको इसके साथ क्लासिफिकेशन लिखनी होगी, ठीक है, कि मेटल जो हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, वेरी रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। अब इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं, ये यहां पे आप हेडिंग दे दें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग दे दें। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ये बात पढ़ी थी, दी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। वो प्रॉपर्टीज जो बेटा किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट से जुड़ी हुई हो, कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हमने इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। दे आर वेरी इजी, बहुत इजी है बेटा ये, और इनमें से मेजॉरिटी आपने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। कि बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी सिर्फ लिक्विड फॉर्म में मिलता है आपको, बाकी जितने भी मेटल्स हैं ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी को छोड़कर। ये ब्रैकेट वाली चीजें लिखनी होंगी साथ में, ये बता दूं, अगर ये नहीं लिखेंगे लॉन्ग या शॉर्ट में तो इसके मार्क्स डिटेक्ट होंगे। They have high melting and boiling points except alkali metals। देखिए बेटा इनका melting and boiling point high होता है
एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। ये बेटा सबसे पहले हैं और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जबकि आगे वाले जितने भी इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, ये हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, They possesses metallic luster and can be polished। ठीक है, ये metallic luster शो करते हैं। metallic luster मतलब कि इनमें शाइनिंग होती है, इनमें बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है और इनकी सरफेस को पॉलिश किया जा सकता है, यानी कि इनको हम पॉलिश कर सकते हैं। They are malleable। malleable का मतलब है कि आप इसको शीट्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि घर में जो है वार्डरोब बनाने के लिए या फिर डिफरेंट बॉक्सेस बनाने के लिए हम लोग मेटल्स की शीट का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, आप एल्यूमिनियम फॉइल देख लें, आप सिल्वर फॉइल देख लें जो मिठाई के ऊपर या स्वीट्स के ऊपर लगाई जाती है, तो ये सब शीट्स में चेंज होने की एबिलिटी रखती हैं, तो ये प्रॉपर्टी मैलेबल कहलाती है। डक्टाइल का मतलब होता है कि दे कैन बी चेंज इनटू वायर्स, ये वायर्स में भी चेंज हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके ये जो घर में वायरिंग होती है इसमें कॉपर वायर्स होती हैं, सिल्वर वायर्स होती हैं। इसके अलावा जब कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है कहीं पर, तो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर हम आयरन की वायर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो आयरन है, सरिया है, उसको बांध सकें, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए ये डक्टाइल भी होते हैं और मैलेबल भी होते हैं, ठीक है बेटे। तो मैलेबल और डक्टाइल मींस कि दे कैन बी चेंज इनटू शीट्स एंड वायर्स। इसके बाद द गिव ऑफ टर्न व्हेन हिट। जब भी आप किसी मेटल को हिट करेंगे तो हिट करने पर ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टन। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई जब आप किसी मेटल को हिट करते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जो मेटल की साउंड होती है, टन साउंड जो है ये प्रोड्यूस होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आप देख लें, इसलिए जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं और जितनी भी आपके पास जो हीट अप्लायंसेज हैं वो सारी की सारी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव अ हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटीज भी ज्यादा होती हैं। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है बेटे। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ओके बेटे, तो मैं अब आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है केमिकल प्रॉपर्टीज की। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दीज आर दी प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेटा किसी मैटर की केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड हो, हम उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम देंगे। अब देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। नंबर वन, केमिकल प्रॉपर्टीज में कि दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, कि ये बेटा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। ये इनकी पहली प्रॉपर्टी है बेटा, कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे हैव एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, और इन्हीं पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस कहेंगे। दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि बेसिक ऑक्साइड्स बना सकें, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स का मतलब देखिए बेटा, जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास सोडियम है, अब जब सोडियम मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो ये एक बेसिक ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड, Na2O। ये इसका फॉर्मूला होगा। फॉर बैलेंस पर्पस वी प्लेस हेयर 2 एंड वी प्लेस हेयर 4। यहाँ पे हम 4 प्लेस करेंगे और यहाँ पे आप 2 प्लेस करेंगे, ओके बेटे। अब इसी तरह आप मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लें। मैग्नीशियम जो है, इट आल्सो हैज एबिलिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन टू मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बेटा? ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। अगर आप इन्हें पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो ये अपने बेस प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो इसका बेस होगा। इसे हम MgO कहेंगे। फॉर बैलेंस पर्पस वी प्लेस हेयर 2। सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म देयर बेसिक ऑक्साइड्स। ये आपका पॉइंट है कि दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। रेडिली का मतलब है फौरी तौर पर, ये फौरी तौर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और अपने ऑक्साइड्स बना देंगे। They usually form ionic compounds with non-metals। ये बेटा नॉन मेटल्स के साथ ionic compound बनाएंगे। Why they form ionic compound with non-metals? Simply बात है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे कि when sodium is going to react with chlorine, so they will lose their electron and chlorine is going to accept that electron to make NaCl।
अब NaCl के अंदर आपके पास सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. फॉर दैट पर्पस दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड. इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें तो मैग्नीशियम जो है ये भी जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनिक बॉन्ड ही प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, बिकॉज मैग्नीशियम हैज 2+ चार्ज एंड क्लोराइड हैज नेगेटिव चार्ज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्लोरीन ने उनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है. तो इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट बेटा दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग. आप लोगों ने ये भी बात पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि जो मेटल्स होते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे हैव एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन स्पेसेस बिटवीन देम. ये बात आप लोगों ने पढ़ी थी कि बेटा ये आपके पास एक पॉजिटिव आयन है और इसके चारों तरफ आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल बनाया था कि जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि मेटालिक बॉन्ड क्या चीज होती है. मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव आयंस यानी कि पॉजिटिव मेटल आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है. ये बात हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर. तो जितने भी मेटल्स होते हैं इनमें मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था. बहुत इजी टॉपिक है ये, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. और एक और बात, ये जितना भी आप पिंक बॉक्स देख रहे हो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको मिलेगा ये पिंक बॉक्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए. यहां से बोर्ड के अंदर बहुत ही टिपिकल एमसीक्यूज बनते हैं. ये हर स्टेटमेंट आपके एमसीक्यूज में आएगी. ठीक है, हर स्टेटमेंट एमसीक्यूज में पूछेगा, इसलिए आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से करेंगे. द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम, के सबसे ज्यादा जो मेटल हमें अर्थ में मिलता है वो एल्यूमिनियम है. द मोस्ट प्रीशियस मेटल इज प्लैटिनम, सबसे कीमती जो मेटल है उसे प्लैटिनम कहते हैं. द मोस्ट यूजेबल मेटल इज आयरन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मेटल है वो आयरन है. द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सीजियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम होता है मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम है. ठीक है, द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज यूरेनियम. ठीक है, और सबसे कीमती जो है वो कौन सा है बेटा, यूरेनियम. ठीक है, यूरेनियम ये भी बहुत कीमती है. द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, और उसकी डेंसिटी आपको दे दी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सबसे हल्का लिथियम होता है जिसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. और ये आपको दोनों चीजें आ सकती हैं एमसीक्यूज में. द लाइटेस्ट मेटल ऑन अर्थ, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आपको ऑप्शन दे देगा. और ये भी आपको कह सकता है द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 0.53, 0.43, 0.33, 0.23. तो इसमें से राइट ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना होगा. The heaviest metal is osmium, और सबसे ज्यादा हैवी मेटल जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो ऑस्मियम है और उसकी डेंसिटी 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. The least conductor of heat is lead. ठीक है, lead जो है ये बेटा अब हीट को कंडक्ट नहीं करता, हीट को नहीं गुजरने देता. ओके, The best conductor of metals are silver and gold. ठीक है, और जो सबसे बेस्ट कंडक्टर हैं वो हैं सिल्वर एंड गोल्ड. The most ductile and malleable metals are silver and gold, और सबसे ज्यादा malleable और ductile भी gold and silver हैं. तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं, तो आप इन्हें एमसीक्यूज पर्पस के लिए अच्छे से तैयार करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है. और आपने अब क्या करना है कि जो नेक्स्ट आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है इंशाल्लाह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. आपने मंडे तक इनको अच्छे से याद कर लेना है.